हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ बहुत ही बेहतरीन सी टिप्स के साथ, जो कि आपके रोज़ के कामों को बहुत ही आसान कर देंगे और सारे काम चुटकी बजाते हो जाएंगे। साथ में जो वेस्ट पड़ी चीज़ें हैं उनका भी आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये टिप हम देख लेते हैं। ये इस तरीके से सेफ्टी पिन को लेकर है। ये पिन देखिए, कभी कभी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, फिर लगता है कि अब इसे यूज़ नहीं करना है तो इसे हम फेंक देते हैं। तो फेंकिए मत, इसका बहुत ही बढ़िया सा यूज़ बताने वाली हूँ। आप देखिए, जब भी कहीं मार्केट से चूड़ियाँ लाते हैं या फिर आपको कहीं जाना होता है, तो जब आप बॉक्स में चूड़ियाँ रखते हैं या फिर ऐसे ही कहीं चूड़ियाँ रखते हैं तो वो आपस में मिक्स हो जाती हैं। फिर आपको निकालने में काफ़ी टाइम लगता है, अलग अलग करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप इन चूड़ियों को अलग अलग कर लीजिए इस तरीके से, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। सिर्फ एक सेफ्टी पिन से आज इसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंज करने वाले हैं। तो वीडियो देखते रहिएगा बिना स्किप किए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, चूड़ी का मैं सेट लगा लेती हूँ इस तरीके से। आपको जैसा पसंद हो आप वैसा लगा सकते हैं। उसके बाद में इस तरीके से हम इसमें पिन लगा देंगे। तो ये देखिए, आप इसे कहीं भी हैंग कर देंगे, जैसे कि आप अपनी अलमीरा में ही इसे हैंग कर देंगे तो ये बहुत बढ़िया से इसी तरीके से बनी रहेगी, टूटने का डर भी नहीं रहेगा। और हमारी जो सेफ्टी पिन है उसका भी बहुत ही बढ़िया सा यूज़ हो गया है। तो पहले तो मैंने सारी चूड़ियों को इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जो हैंगर हम यूज़ नहीं करते हैं उसमें आपको इस पिन को फंसा देना है इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से जब आप इन चूड़ियों को रखेंगे ना, तो आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। फटाफट से निकालिए और कहीं भी जाना हो तो फटाफट से पहन लीजिए। तो इस तरीके से हैंगर में आप इसे डाल दीजिए। उसके बाद में आप इसे अलमीरा में हैंग कर दीजिए। तो उम्मीद है ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि हर लेडीज़ के लिए ये टिप बहुत ही काम की है। अब देख लेते हैं दूसरी टिप। तो फ्रेंड, जब भी हम कभी कपड़े धुलते हैं हाथों से, तो इस तरीके से चूड़ियाँ हमारी ऊपर नीचे होती हैं और फिर चूड़ियाँ बहुत जल्दी टूट जाती हैं और फिर हमें कपड़े धुलने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है सेफ्टी पिन और इन चूड़ियों में लगा देना है इस तरीके से। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, बस इस तरीके से लगाना है और उसके बाद चूड़ी को ऊपर खींच देना है, जितना आप खींच पाए आसानी से। और यहाँ पर जब ये एक बार में फिक्स हो जाएगा तो ये आप कितने भी कपड़े धुल लीजिए, चूड़ी आपकी बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगी और ज़रा से भी आपको मुश्किल नहीं होगी कपड़े धुलने में या फिर कोई ऐसे काम करने में जिसमें से कि चूड़ी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और आपकी एक भी चूड़ी नहीं टूटेगी। तो ये ट्रिक बहुत ही काम की है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब देख लेते हैं तीसरी ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है सभी को पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन किसी किसी को ना इसको पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इचिंग होने लगती है या फिर कभी कभी कान में कोई दिक्कत आ जाती है या फिर घाव हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है और ये सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले कोई भी एक नेल पेंट लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपेरेंट वाली नहीं थी, मैंने ये वाली यूज़ की। वैसे भी पता नहीं चल रही, लेकिन आप ट्रांसपेरेंट वाली यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट वाली होती है वो वाली आपको नेल पेंट इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद इसे रख देना है सूखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिट या फिर थिनर होता है, जिसकी वजह से हमारे कान में बिल्कुल भी इचिंग नहीं होती, कोई भी घाव नहीं होता, कोई भी चोट चपेट नहीं होती उसके अंदर। मतलब कि बहुत ही अच्छे से आप इसे पहन पाएंगे, कोई खुजली वगैरह इचिंग वगैरह नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लगा के पहले रख दीजिए। उसके बाद जब ये सूख जाए तो आप आसानी से इसे पहन सकते हैं। तो ये देखिए, ये सूख चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ, और ये जल्दी निकलता भी नहीं है। तो इस तरीके से जब आप पहनेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे आप एक दिन पहनिए या फिर आप पहने रखिए। बस आपको अगर ये निकल जाता है नेल पेंट तो बीच बीच में फिर से लगा लेना है। आई होप ये टिप आपको पसंद आई हो। अब यहाँ पर सेफ्टी पिन से ही रिलेटेड हम ये ट्रिक भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ये जो बाल वाली पिन होती है ना बच्चों की, और ये रबर बैंड होता है, तो इस तरीके से बच्चे यूज़ करके इधर उधर रख देते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप ये सेफ्टी पिन ले लीजिए और इसमें इन सभी चीज़ों को इस तरीके से हैंग कर दीजिए। और उसके बाद आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं या फिर आप कहीं भी इसे हैंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये मिल जाएगा और देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए, बहुत ही काम का है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सभी पिन का भी यूज़ हो गया, सारी चीज़ एक जगह हो गई। अब यहाँ पर इडली निकालना बहुत मुसीबत का काम होता है। इडली निकालते वक्त कभी वो टूट जाती है या फिर वो आधी चिपक के रह जाती है। तो आप क्या कीजिए, कप में पानी लीजिए और एक नाइफ़ लीजिए और फिर नाइफ़ को पानी में डिप कीजिए और फिर इडली निकालिए। आपकी इडली बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगी और एक भी इडली आपकी ख़राब नहीं होगी। बहुत ही काम की ट्रिक है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो फ्रेंड, झाड़ू लीजिए इस तरीके से। फूल झाड़ू सभी के घर में होती है, तो कोई पुरानी झाड़ू लीजिएगा, नई वाली बिल्कुल मत लीजिएगा। ये देखिए, ये झाड़ू थोड़ी पुरानी है तो मैंने इसी का यूज़ किया है। और वैसे हमारी झाड़ू ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आपको लेना है एक पुराना सॉक्स।
सॉक्स थोड़ा मोटे कपड़े का हो तो अच्छा रहेगा। अब आपको झाड़ू में पहना देना है इस सॉक्स को और उसके बाद आप देखिएगा कमाल। आप इसके बाद इसे क्या करना है, आपको किसी रबर बैंड से फिक्स कर देना है इस तरीके से, या फिर आप किसी चीज़ से इसे बांध भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से फिक्स कर दिया है और अब इसको हल्का सा हम करेंगे गीला, बहुत ही हल्का सा, ज़्यादा गीला आपको नहीं करना है, बस इतना कि सॉक्स गीला हो जाए। ये कर लिया। अब देखिए जो हमारे घर के कोने होते हैं, जैसे कि सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे या फिर फ्रिज के नीचे, कूलर के नीचे, ऐसी जगह जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर आप इस झाड़ू की हेल्प से एक बार में झाड़ू पोछा दोनों कर पाएंगे। और इस तरीके से आप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मैंने आपको करके दिखाया कितना ज़्यादा गंदा था नीचे। तो इस तरीके से आप अपने घर के कोनों को बहुत ही आसानी से साफ़ कर पाएंगे। अब इसके बाद आप सॉक्स को निकाल लीजिए और झाड़ू को धूप में रख दीजिए, तो आपकी झाड़ू भी बिल्कुल नहीं ख़राब होगी। तो फिर मिलती हूँ किसी ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।